मुंबई के निकट महासागरीय तट से सटा हुआ सुरम्य प्राकृतिक वातावरण यहां एक विशाल परिसर में स्थित है केशव सृष्टि। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की प्रज्ञा एवं स्मृति को समर्पित केशव सृष्टि भारत में कार्यरत एक सामाजिक संस्थान है। इसके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं समाज शास्त्र से संबंधित विविध कार्य संचालित किए जाते हैं। दूसरी ओर भारत में शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाला संगठन है विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान भारत का ऐसा संगठन है जिसकी छत्र छाया में करीब 17,000 विद्यालय देश भर में चलते हैं। मातृभाषा के माध्यम से चलने वाले इन विद्यालयों में करीब 33 लाख छात्र पढ़ रहे हैं। इस संगठन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चाइल्ड सेंटर्ड शिशु केंद्रित शिक्षा का विचार इसने किया है। भारत में शिशु शिक्षा आज बस्ते के बोझ से ग्रस्त है, जिससे उनके बचपन का आनंद कॉपी किताबों में दब सा गया है। मानसिक तनाव से ग्रसित शिक्षा को स्वतंत्र तथा आनंददायी बनाने के साथ साथ मानव मूल्यों तथा भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत करने के उद्देश्य से विद्या भारती ने अनौपचारिक शिक्षा को शिशु वाटिका के माध्यम से विकसित कर एक अद्वितीय शोध किया है। ये है शिशु वाटिका का मुख्य प्रवेश द्वार, जहां शिशु का गजराज की सूंड पर बनी सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर पूंछ पर बनी फिसल पट्टी से फिसलकर शिशु वाटिका के अंदर प्रवेश करना ही इन्हें आनंदित कर देता है। इससे शिशुओं में स्वतंत्रता की अनुभूति होती है। और ये देखिए, ये नन्हे शिशु कितनी सहजता से प्रेम पूर्वक अपने साथियों का रोली से तिलक कर शिशु वाटिका में इनका स्वागत कर रहे हैं। प्रेम, आनंद, स्वतंत्रता, सहजता और सौंदर्य ही शिशु शिक्षा का मूल आधार है। विद्या की देवी सरस्वती के मंदिर में दर्शन करना एक संस्कारिक प्रक्रिया है। संस्कारक्षम वातावरण के लिए अति आवश्यक है सबसे पहले सरस्वती वंदना। मातृ प्रणाम 1 2 3। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या सरस्वती वंदना शिशु वाटिका का दैनिक कार्यक्रम है, जिससे शिशुओं में ईश्वर प्राणिधान का संस्कार होता है। हवन वातावरण की शुद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कारिक प्रक्रिया है। प्रथम दिनोत्सव, जन्म दिनोत्सव तथा वार्षिकोत्सव आदि उत्सवों पर हवन करना शिशु वाटिका की परंपरा है। शिशु हमेशा अपनी कक्षाओं में गीत गाते हुए प्रवेश करते हैं। इससे शिशुओं में भाषा की अभिव्यक्ति होती है और शब्दकोश की क्षमता बढ़ती है।
गीत के माध्यम से इन्हें विविध प्रकार के प्राणियों से परिचय करवाया जाता है। लय, स्वर और ताल के साथ साथ अभिनय और गायन भी सिखाया जाता है। कार्यशाला। कार्यशाला के माध्यम से समाज में नाना प्रकार के क्रियाकलाप जैसे ईंट से घर बनाना, धागे में मोती पिरोना, सिलाई, कढ़ाई, हलवाई का कार्य, बनिए का कार्य, मोची का कार्य तथा नाई का कार्य, इन सब कार्यों के साथ साथ शिशुओं का प्रत्यक्ष परिचय एक रोमांचकारी अनुभव होता है। ये है शिशुओं की विज्ञान प्रयोगशाला, जहां पर चल रहे हैं अलग अलग प्रयोग, जैसे तैरने डूबने का प्रयोग, चुंबक के द्वारा पानी में डूबे हुए लोहे को ढूंढने का प्रयोग, गोलाकार वस्तुओं के लुढ़कने का प्रयोग, हवा ना मिलने से मोमबत्ती के बुझने का प्रयोग। इन प्रयोगों के माध्यम से बच्चों में निरीक्षण, परीक्षण और आकलन शक्ति के विकास के साथ जिज्ञासा समाधान भी होता है। मिट्टी का कार्य। यहां पर शिशु सूखी मिट्टी के ढेलों को तोड़कर तथा उसे बारीक कर छान लेते हैं। तत्पश्चात उसे गीला कर शिशुओं को उनकी रुचि अनुसार अलग अलग खिलौने तथा गृहोपयोगी वस्तुएं बनाना सिखाया जाता है। आज दीदी इन्हें गणपति की मूर्ति बनाना सिखा रही हैं। इन विविध प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से शिशुओं में मातृभूमि से आत्मीयता बनती है। वस्तु संग्रहालय। यहां पर मिट्टी, लकड़ी, प्लास्टिक तथा कांच से बनी विभिन्न वस्तुओं के अलावा कुछ प्राकृतिक वस्तुएं जैसे शंख और सीपी का भी संग्रह है। इस संग्रहालय के माध्यम से शिशुओं का उनके जीवनोपयोगी चीजों से प्रत्यक्ष परिचय करवाया जाता है, जिससे शिशुओं में निरीक्षण के आधार पर तुलनात्मक शक्ति का विकास होता है। कलाशाला। यहां पर शिशु विविध प्रकार के क्रियाकलाप जैसे कागज पर ठप्पा लगाना, प्राकृतिक तथा कृत्रिम चीजों के समन्वय से चित्र बनाना, कागज पर बने चित्रों में रंग भरना तथा रंगीन मिट्टी पर लकड़ी से गोदकर डिजाइन तैयार करने में ध्यान मग्न हैं। कला के माध्यम से शिशुओं में कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रिय के समन्वय से एकाग्रता आती है। रस्सी बाल्टी के द्वारा कुएं से पानी निकालना भारत की प्राचीन सभ्यता है। इसका अनुभव शिशुओं के लिए अति प्रिय है। बागवानी के माध्यम से शिशुओं का वनस्पति जगत के साथ परिचय होता है। नवजात पौधों के रखरखाव से उनके साथ शिशुओं का आत्मीय संबंध बनता है तथा शिशुओं को पर्यावरण की जानकारी भी मिलती है।
अन्न ही ब्रह्म है। इसका संबंध पवित्रता के साथ है। इसलिए भोजन मंत्र बोलकर ही भोजन करना तथा भोजन करने से पहले अपनी सहजीवी गौ माता के लिए गौग्रास निकाल देना आवश्यक है। इससे शिशुओं में दान देने की इच्छा प्रकट होती है। अल्पाहार के समय शिशुओं का एक समूह में ही भोजन करना नित्य की क्रिया है। मातृत्व से परिपूर्ण दीदी भी इनके साथ ही भोजन करती हैं, ताकि वो इन्हें वे सभी संस्कार दे सकें जो घर, परिवार और समाज के लिए अति आवश्यक हैं। भोजनोपरांत बर्तनों को यथास्थान रखना अच्छे संस्कारों के ही लक्षण हैं। चित्र पुस्तकालय। विभिन्न प्रकार के चित्रों का निरीक्षण करने से शिशुओं में भाषा का ज्ञान होता है। साथ ही भारतीय संस्कृति, धार्मिक स्थलों, अपने इष्ट देवों व प्रकृति में पाए जाने वाले फल, फूल, पेड़ पौधों तथा सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाली विविध प्रकार की चीजों से परिचय होता है। चिड़ियाघर। चिड़ियाघर शिशुओं के लिए सबसे मनोरंजक जगह होती है। यहाँ पर शिशु संसार में रहने वाले विभिन्न प्रकार के स्थलचर, भूचर, नभचर तथा जलचर प्राणियों से परिचित होता है। इनके माध्यम से शिशु को इनके रंग रूप, खान पान तथा वातावरण के बारे में आसानी से अवगत करा दिया जाता है। सजीव सृष्टि को समझाने का ये एक सफलतम प्रयास है। ये है शिशुओं के घर। यहां पर सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। कोई सूप से गेहूं साफ कर रहा है, कोई चावलों में से कंकड़ बीन रहा है, कोई दाल साफ कर रहा है, कोई खाना बना रहा है और कोई खा रहा है। घर के माध्यम से शिशुओं को दैनिक कार्यों के संस्कार दिए जाते हैं। सामूहिक कार्य करने के साथ साथ घर की सूक्ष्मतम जानकारी भी मिलती है। शिशुओं को गीत और कहानियां रोचक ढंग से सिखाने के लिए हस्तपुतली का माध्यम अति उत्तम है। कहानी शिशु सुनता है तथा उसकी अभिव्यक्ति हस्तपुतली के माध्यम से देखता है, जिससे शिशु गीत और कहानियों के गूढ़ अर्थों और उसके मूल भावों को बड़ी आसानी से समझ लेता है। शिशुओं को दृश्य और श्रव्य के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां तथा संस्कार दिए जा सकते हैं। शिशुवाटिका में शिशुओं के लिए शायद इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि पानी में खेलना इन्हें बहुत पसंद है। यहां तो बस आनंद ही आनंद है। पानी में खेलने से शिशुओं को पंचभूतों से अनुभव भी मिलता है। नंद गिरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
नंद गिरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद गिरा नंद। शिशुओं में लगातार हर्ष और उल्लास बनाए रखने के लिए शिशु वाटिका में समय समय पर शिशु सभाओं का आयोजन होता रहता है। शिशु सभा से शिशु की आंतरिक शक्ति का विकास होता है और अपनी कृति प्रकट करने का अवसर भी मिलता है। कृष्ण कान गिरिधारी आनंद छायो गोकुल मां, आनंद छायो गोकुल मां, गोप गोपियों नाचे फरी, गोप गोपियों नाचे फरी, नंद घिरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घिरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चित्र के माध्यम से शब्द परिचय। चित्र के बिना शब्द परिचय। शिशु का शैशव, शिशु का शैशव रखे सुरक्षित भारत की शिक्षा। ये जानकारी होने के बाद शिशु चित्रों तथा उसकी संज्ञा को अलग अलग ढूंढकर उनकी जोड़ियां बना सकते हैं, जबकि इन्हें अभी तक वर्णमाला का ज्ञान नहीं कराया गया है। अच्छे फल की आशा है तो बीज परखना सीखें, भवन बनेगा सुदृढ़ जब हम नींव ढालना सीखें, देश बनेगा जगत गुरु जब अग्रस्थान हो शिक्षा, शिक्षा तब होगी फलदायी, प्रथम ध्यान शिशु शिक्षा, शिशु वाटिका सुशिक्षा। भाषा सिखाने की ये एक सबसे सफलतम मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। बीज अंकुरित होकर पौधा, पौधे से फिर पेड़। खेल शिशुओं का सबसे मनपसंद तथा रोचक विषय होता है। मानसिक तनाव से दूर रहने तथा शारीरिक गठन हेतु क्रीड़ा अति उत्तम क्रिया है। 5 वर्ष तक मानव शिशु को मिले दुलार सुरक्षा, छिपी हुई प्रतिभा प्रकटेगी, कर ले तनिक प्रतीक्षा। स्वतंत्र वातावरण में मनपसंद क्रीड़ाओं से शिशुओं में अति आनंद की अनुभूति होती है तथा उनमें बल, बुद्धि और साहस का भी विकास होता है। शिक्षा का क ख ग है तथा खेल और गीत, माँ की भाषा, माँ की ममता, शिशु मन का संगीत, बोझ किताबों का हट जाए, लेखन की न अपेक्षा। शिशु के समग्र विकास की दृष्टि से स्वतंत्र, आनंददायक, क्रिया आधारित, शिशु केंद्रित, संस्कारक्षम तथा प्रेमपूर्ण व्यवहार वाली अनौपचारिक शिक्षा
शिशु वाटिका का मूल आधार है। शिशु वाटिका में आचार्य शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण आयाम है, क्योंकि अनुभवी आचार्यों के द्वारा ही शिशु वाटिका में शिक्षा के अच्छे स्वरूप को खड़ा किया जा सकता है। शिशु शिक्षा सिर्फ विद्यालय का नहीं बल्कि घर का विषय है। इसी मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर विद्या भारती ने अभिभावक शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। इसीलिए शिशु वाटिकाओं में समय समय पर अभिभावक सम्मेलन, मातृ गोष्ठी और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। शिशु के सही विकास के लिए घर को संस्कारक्षम तथा माता पिता को संगोपान की दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए अभिभावक प्रशिक्षण अति आवश्यक है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। यहाँ पर अभिभावकों से उसी प्रकार के क्रियाकलाप कराए जाते हैं जो शिशु अपनी कक्षाओं में करते हैं, ताकि वे इस अनौपचारिक शिक्षा का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें और उसके महत्व को समझ सकें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को शिशु शिक्षा का क्षेत्र यहीं तक सीमित नहीं है। इसीलिए इसे समर्थ भारत गर्भ विज्ञान अनुसंधान केंद्र से जोड़ा गया है, जहां पर नव दंपतियों को श्रेष्ठ संतान पाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि शिशु के शिक्षण का कार्य गर्भ से ही प्रारंभ हो सके। जब गर्भ का पिंड नहीं बना है, उसके पहले चारित्र का पिंड बनता है, और चारित्र का पिंड बनने के पूर्व उनके जो माता पिता हैं, उन माता पिता को अच्छी तरह से हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। उस दृष्टि से हमने एक सूरत वराछा में प्रयोग प्रारंभ किया है, समर्थ भारत गर्भ विज्ञान अनुसंधान केंद्र। ये प्रयोग में हम बालक के जन्म से पूर्व माता पिता को माने नव दंपति को अपने केंद्र में प्रवेश देते हैं। आज हमारे इस केंद्र में करीबन 200 लोग जुड़े हैं। श्रेष्ठ तथा संस्कारी संतान पाने के लिए शिशु वाटिका का ये प्रकल्प इन दंपतियों के लिए कारगर साबित हुआ है। आशा करते हैं कि ऐसे संस्कारिक वातावरण में जन्मे इनके शिशु शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय प्रतिभा के धनी, सामाजिक तथा संस्कारिक साबित होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में शिशु केंद्रित शिक्षा इस विषय पर भारत के बाहर विभिन्न राष्ट्रों में कार्य को विस्तार देने की इस संस्थान की एक अनूठी योजना है, जिसका शुभारंभ होने जा रहा है मॉरिशस की धरती पर, और इसे संचालित किया जाएगा केशव सृष्टि इंटरनेशनल इकाई के माध्यम से। खुशी की बात है कि केशव सृष्टि इंटरनेशनल के माध्यम से हमारे देश में शिशु निकेतन के 4 केंद्र प्राग डिस्ट्रिक्ट में स्थापित होने जा रहे हैं। इसके ज़रिए हम ये अनुभव करते हैं कि जो मानव मूल्य बच्चों को प्राथमिक ही क्या, पूर्व प्राथमिक और इससे पहले भी जब बच्चा गर्भ में रहता है तभी से
उनकी शिक्षा आरंभ हो जाती है, उनका ये कहना है, और इस दिशा में वो काम करने जा रहे हैं। ये अति प्रसन्नता की बात है। We are here in Mauritius visualizing to start a pre-primary school in the name of Shishu Niketan under the guidance of Keshav Srishti International. The mother organization is in India, and with the views to promote culture, language, human values to the children starting right from the early age, very tender age. This is a very hard task, because to shape the child is to shape the nation. And Shishu Niketan will start this work early in the year 2010 with a view to give another dimension to the education system in Mauritius. Human values is an important part of the education system in Mauritius. The proposal of starting the Shishu Niketan is a very good initiative and will help to broaden the horizon of the present educational system. For the first time, Sanskrit and Hindi will be taught along with other academic subjects at pre-primary level, which I believe will further help in inculcating moral values to our children who are the future of tomorrow. All my best wishes to the Keshav Srishti International. अब मॉरिशस में शिशु निकेतन के माध्यम से इसका प्रयोग होने जा रहा है, जिसका लाभ यहाँ रहने वाले हजारों भारतीय मूल के लोग उठा सकेंगे। इसके माध्यम से इन्हें तथा इनके संतानों को श्रेष्ठतम तथा संस्कारिक बनाया जा सकेगा। ऐसी आशा ही नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास है। जन्म दिवस पर दीप जलाए, बुझे न जीवन ज्योत। भारत की माटी से उपजे प्रसन्न मन के स्रोत। भारतीय संस्कार दिलाते बहुविध बहुशिक्षा। नर से नारायण बनने की होती नित्य समीक्षा। शिशुवाटिका सुशिक्षा, शिशुवाटिका सुशिक्षा, शिशुवाटिका सुशिक्षा।